हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी रोज़ की तरह। आपके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, सब चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे और रेजोनेट ना भी करे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, वो आज क्या फील करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, Ace of Pentacles, Page of Swords। ओह वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से भी यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और फायर एलिमेंट में यहाँ पर सिंह राशि की एनर्जी निकल कर आई है। एरीज नहीं है और सैजिटेरियस इस वक्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जितना फील करते हैं ना आपको लेकर, ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ये फील करते हैं। ये अपनी ट्रू इमोशंस को ना जितना फील करते हैं ना उतना बोल नहीं पाते हैं, मतलब शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपके सामने अपनी प्योर फीलिंग्स नहीं बोल पाते हैं। ये जो दिखाते हैं मतलब दिखाने की जो इनकी एनर्जी रहती है वो पेजेस की होती है, मतलब एक बहुत कम दिखाना, बहुत कम शो करना। ये एक्चुअल में जितनी फीलिंग्स या जितने इमोशंस आपके लिए रख रहे हैं ये पर्सन उतना आपको नहीं दिखा रहे हैं। आज की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा आज आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपके बारे में सोचेंगे और उनके अंदर एक प्यार वाली एनर्जी, एक फीलिंग्स वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई भी गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लेकर कोई नेगेटिविटी तो नहीं दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि यूनिवर्स इंटरवीन हो, यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो जाए। देखो, ये पर्सन फील तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कर रहे हैं, लेकिन आप तक रीच आउट कर पाना ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, या तो आपको चीट किया है इस रिश्ते में, हो सकता है चीटिंग हुई है, धोखा मिला हो, या फिर बैलेंस ना आपको दिया गया हो, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ ना किया हो। इस पर्सन ने कुछ गलती करी है, कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब ये किसी भी रूप में, किसी भी तरह से हो सकता है गाइस, तो जिसके वजह से ये पर्सन आपकी तरफ इमोशंस फील करने के बावजूद भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं। आप तक रीच आउट करना, आप तक पहुंचना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये फील करते हैं। हालांकि ये पर्सन स्ट्रेंथफुल है, ये आपको दिखाते ज़रूर है। देखो बैक साइड में यहाँ पे लाइन बना है, ये बैक साइड में बना है। ये पर्सन दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अभी इस वक्त इस पर्सन के अंदर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हो। इस पर्सन के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि आप ये चीज़ अपने पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनके बिना भी अपनी लाइफ को जी सकते हो।
अब तक मतलब आप लोगों का रिश्ता जितना भी पुराना हो, ऐसा नहीं कि आप उनके बिना जी नहीं सकते हो। उनसे पहले भी आपने अपनी लाइफ को लीड किया है, आप जिए हो, आप गिरकर संभले हो, गिरकर आपने खुद को उठाया है, तो आप कमज़ोर नहीं हो। आप यहाँ पर अपनी पावर को इस वक्त अपने पार्टनर को शो कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे और उनको लगता था कि ये तो बहुत वीक है इमोशनली, इसके अंदर वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आप स्ट्रेंथ में दिख रहे हो और अभी आपके पार्टनर आपके स्ट्रेंथ को देखकर आपकी तरफ आगे बढ़ने से थोड़ा झिझक रहे हैं। इनके मन में चल तो रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र करे, कुछ नया स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पर एसेस की एनर्जी देखो निकल कर आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स और इमोशंस। मतलब ये इमोशनली आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं या इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए बोलना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आज आपके पार्टनर मुझे आपसे रिलेटेड चीज़ें जानने में भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये आपको सोशल मीडिया पर भी ये आपको स्पाई कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डीपली समझ पाएँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मे बी ये पर्सन या फिर आप हो सकते हो कि कोई फेमस पर्सनालिटी आप लोग हो सकते हो या फिर अच्छा खासा ये पर्सन बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। एक रिकग्नाइजेशन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है, या मतलब इस पर्सन को बहुत से लोग जानने वाले हैं, इनके अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग हो सकते हैं, इन द सेंस कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी इनका एक नाम है, लोग इनको फॉलो करते हैं, या सोसाइटी में इनका नाम है, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो ये तो रही आपके पार्टनर के कुछ साइन। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। वो आपका मूड भी जानना चाहते हैं कि आप किस मूड में हो। अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं एक्सेप्ट करोगे, या आप उनको रिजेक्ट करोगे। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा भी देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को रिसेंटली कोई सक्सेस मिला है जो कि आपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है या किसी फ्रेंड को बताया है। तो मे भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हो, तो वहाँ से भी इनको पता चल रहा है कि आपने कुछ स्विच किया है, कुछ आपने अचीव किया है। और मे बी ये जॉब में हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ तो आपने अचीव किया है जो कि ये पर्सन को पता है। और ये पर्सन आपको स्पाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। मैंने बोला कि पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या तो आपको चीटिंग मिली है, आपको इस पर्सन ने गोस्ट किया है, या इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बैलेंस नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में। एक पर्सन ही जो रहा है वो एफर्ट्स डालता रहा है और दूसरा पर्सन हमेशा रिसीवर रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को तो समझ में ये चीज़ आ रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस तो उनसे हुई है। तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो, चीज़ें ठीक हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि डाइवोर्स प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, डाइवोर्स का भी केस चल रहा है आप दोनों के बीच में, अगर आप लोग मैरिड है या बात वहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है आज की एनर्जी में कि आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अगर ये डाइवोर्स हो जाता है या आप लोग लीगली सेपरेट हो जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं आपको लेकर, और उनसे जो भी गलतियां हुई है उस चीज़ के लिए ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें वो ठीक करें, उनको एक मौका दें, उनको एक चांस मिले, क्योंकि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं।
इनको रिग्रेशन है आपके साथ गलत करने का, इनको पछतावा फील हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ इनको समझ में आई है, तभी यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, अगर गलती समझ में इनको नहीं आती तो ये जस्टिस देने का क्यों सोचते, या फिर वो ये क्यों सोचते कि उनसे कोई गलती ज़रूर हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, छोटी मोटी गलती यहाँ पर आपके पार्टनर से नहीं हुई है। या तो इस पर्सन ने आपको सोचने में, आपको समझने में या इस रिश्ते को जानने में कहीं ना कहीं गलती कर दी, कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नवंबर मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और जून मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों का हो सकता है कि बर्थ मंथ जून या नवंबर हो। आप सैजिटेरियस या लियो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या टॉरस से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, और आपको पता है डेथ जो है वो रीबर्थ को बताता है, क्योंकि अगर आप लोग अभी सेपरेट हो, अगर आप लोग अभी ऑलरेडी अलग हो गए हैं तो यहाँ पर इससे बुरा तो कुछ और होना नहीं है। तो यहाँ पर जो भी बुरा आप दोनों के बीच में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका कॉज, उसका रीज़न आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर रहा है। तो जो भी पास्ट लाइफ कर्मा रहा है कहीं ना कहीं वो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन, देखो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, या अपने इमोशंस को आपने हाइड करना शुरू कर दिया है और आप अपनी लाइफ में मग्न हो, मस्त हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से जो प्यार था, इमोशंस था इस पर्सन को लेकर, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब आप इस पर्सन को गलत समझते हो और कहीं ना कहीं आप सही हो। ऐसा नहीं कि आप गलत हो, इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आप इनको गलत समझोगे ही। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो कि परमानेंटली आपके दिल से ये पर्सन बाहर निकल जाए और आप आप उनके हाथ से निकल जाओ, या ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए। ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं अब कि इस रिश्ते में रीबर्थ होना, इनको फैसला लेना पड़ेगा इस रिश्ते में वापस आने के लिए। तो ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन कुछ इमोशनल ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट मेमोरी इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। ये आपको भूल नहीं पाए हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपकी बातें, आपकी यादें बहुत ज़्यादा सताती है। पहली मुलाकात हो, चाहे एंड वाला टाइम हो, वो सब चीज़ें इस पर्सन को याद है। तो ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं और भूल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं फील कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत वो नहीं फील कर रहे हैं कि फेस करे आपको। बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक्शन लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं या इतना ज़्यादा शेम ये पर्सन फील करने लगते हैं कि इनके कदम आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो ये उस पर्सन की एनर्जी कि ये किस मुंह से, किस तरह से ये आपकी तरफ वापस आए, क्या बोले, किस तरह से हिम्मत जुटाए और हिम्मत जुटाकर ये आपके सामने आए। वो ऐसा इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर से वो जो एक बेशर्मी थी, वो बेशर्मी ख़त्म हो गई है। अगर आपके पार्टनर बेशर्म होते, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, तो ये आ जाते। लेकिन इनके दिल में इमोशंस है आपके लिए, प्यार है आपके लिए, इस वजह से कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा फील कर रहे हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ और हिम्मत की ज़रूरत है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। और यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। ये कोई भी काम बिना सोचे समझे प्लानिंग के साथ, देखो, हो सकता है कि बाकी सेक्टर्स में या आपके साथ कई बार ये बिना सोचे समझे भी कर देते हैं,
लेकिन जब इन्हें चीज़ें ठीक करनी होती है, इनको रिश्ता तोड़ना था तो इन्होंने बिना सोचे समझे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कोई भी काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने में। ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ईगो तो है ही, और ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ ये आए और आप इनको रिजेक्ट कर दो। अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे और मना कर दोगे तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा, ये फिर खुद से भी नज़र नहीं मिला पाएंगे। मतलब इनका जो ईगो है, जो प्राइड है, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन खो देंगे, वो ऐसा फील करते हैं। तो ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं कि इनका ईगो हर्ट हो, ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर ये आपके तरफ आएंगे तो आप इनको सुनाने तो वाले हो, आप इनको सुनाओगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके पार्टनर फील कर पाते हैं। उनको महसूस होता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो, गुस्सा हो, नाराज़ हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, इस पर्सन ने आपको अंधेरे में रखा या आपके साथ गलत किया, वो क्यों किया, ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हो। आपके पार्टनर को पता है, तो आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्जेशन होगी, स्टार्टिंग होगी, वो स्मूथ वे से नहीं होगी। और हो सकता है कि आप इतने ही गुस्से में हो कि अब आप उनको मना भी कर सकते हो, या आप उनके साथ ब्लंट उनको बोल सकते हो, या आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। तो देखो, ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि मुझे अप्रोच करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आगे बढ़ना सही होगा या नहीं होगा, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले प्यार से भागते थे, इनको प्यार से डर लगता था, इमोशन से डर लगता था, ये बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनल नहीं करना चाहते थे। अब इसका रीज़न पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में जब आप इनको मना रहे थे या आप इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब खुद आपके पीछे भागना चाहते हैं, या आपको मनाना चाहते हैं, या आपको बार बार मुझे लगता है कि ऑफ़र कर सकते हैं आने वाले टाइम पर कि उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, या फिर वो बार बार ये कोशिश कर सकते हैं जो भरोसा उन्होंने खोया है उसको बनाने का, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट तो खो दिया है, आप इनके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बिलीव करते थे, लेकिन अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ये चीज़ तो इनको समझ में आती है। चलिए उनके कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, आई एम नॉट कमिंग बैक। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ये खुद तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आई एम अ प्लेयर, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले प्लेयर थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करना या और भी लोगों से बात करना। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये पर्सन अप्रिशिएट करते हैं आपके पीछे। आई मिस यू टेरिबली, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस तो करते ही हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, आई टोल्ड यू, इस पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये पर्सन सो भी नहीं पाते हैं। ओके, यहाँ पर ये क्यों आया है, आई एम नॉट कमिंग बैक, क्यों बोल रहे हैं? फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो जब आपका ब्रेकअप हुआ था या आप जब उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, तब
इस पर्सन ने यही सोच लिया था कि वो अब आपकी तरफ नहीं आएंगे और उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी तरफ आने की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए थे, इन्होंने सोचा था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे दूर जाकर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। ओके, अब वो देखो यहाँ पर वापस आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये वापस रिटर्न आने की एनर्जी है। तो जब सेपरेट हुए थे तब इनको पता नहीं था कि इनकी हालत ऐसी भी हो सकती है, वो इतना ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं, या वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, या उनके कहे गए शब्द को उन्हें वापस लेना पड़ेगा, उनको ये चीज़ भी नहीं पता था। सो या दैट्स ऑल गाइज। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग को लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।